तो आप देख सकते हैं फुलसन्नी की पौधा कितने अच्छे से बुशी भी है, लस ग्रीन पत्तियाँ भी हैं। करी पत्ता या मीठी नीम के खराब होने के 3 से 4 कारण होते हैं, तो भी ये पौधा डल हो जाता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और सारी पत्तियाँ सूख कर के गिरने लगती हैं। तीसरा जो रीज़न होता है, इसका रूट बाउंड हो जाता है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें 2 महीने वेट करना पड़ेगा। तो इन चारों में से कंडीशन अगर ऐसी है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ा-थोड़ा ऊपर से कर दी है, ताकि इसकी एनर्जी बची रहे पौधे की और पौधा हमारा खराब ना हो। इसके बाद जो है इनमें ग्रोथ शुरू हो जाएगा। करी पत्ता या मीठी नीम के खराब होने के 3 से 4 कारण होते हैं, तो कारण भी हम जानेंगे, साथ ही इसका बचाव हम कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा करी पत्ता का पौधा है, जिसमें पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पौधा थोड़ा डल सा हो रहा है, नई लीव्स नहीं आ रही हैं। तो इसकी कई सारे वजह होते हैं। पहला वजह ये होता है या तो आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, बार-बार मिट्टी गीली रह रही है तब भी आप पानी देते जा रहे हैं। तो भी ये पौधा डल हो जाता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और सारी पत्तियाँ सूख कर के गिरने लगती हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाती है। दूसरा जो रीज़न है, हम कम पानी डालते हैं, मिट्टी लगातार सूखी रह गई है, पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट है लेकिन हमने समय से नहीं दिया, तो भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा जो रीज़न होता है, इसका रूट बाउंड हो जाता है, यानी जिस पॉट में हमने लगाया है, उस पॉट में इसकी रूट को अब बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है, तो अब इसकी पॉट को और मिट्टी को चेंज करना होता है। ये सारे काम हमें ध्यान देने होते हैं, हालाँकि रीपॉट मतलब एक पॉट से दूसरे बड़े पॉट में इसको शिफ्ट करने का अलग समय होता है, इस समय विंटर में हम पौधे को रीपॉट नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें 2 महीने वेट करना पड़ेगा। मेरा यहाँ जो पौधा है, उसका जो रीज़न है खराब होने का, वो चौथा रीज़न है और वो है सर्दियाँ। सर्दियों में ये पौधा थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, तो इस समय हम इसकी हार्ड प्रूनिंग तो नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। तो इन चारों में से कंडीशन अगर ऐसी है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पानी ज़्यादा दे दिया है, तो पानी कम कर दीजिए, पानी कम किया है, तो पानी देना शुरू करिए टाइम से। मिट्टी अच्छे से सूख जाए, तो पानी ज़रूर डाल दिया करिए। इसके अलावा अगर रूट बाउंड है तो आपको 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। जो चौथा कारण है जैसे कि सर्दियों में ये डोरमेंट होता है, पत्तियाँ डल हो जाती हैं, पीली होकर के गिरने लगती हैं। और देखिए इस तरह से जो है पत्तियाँ हरी-भरी नहीं दिखती हैं यानी लस ग्रीन नहीं दिखती हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग थोड़ा-थोड़ा ऊपर से कर दी है, ताकि इसकी एनर्जी बची रहे पौधे की और पौधा हमारा खराब ना हो। सर्दियाँ 2 महीने हैं, इसके बाद जो है इनमें ग्रोथ शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और भी करेंगे, जिससे कि डोरमेंसी में भी ये पौधा मेरा खराब ना हो, चलता रहे। मतलब सर्दियों की वजह से ये सूखे ना, तो इसके लिए हमें इसमें कुछ डालना होगा। हालाँकि सर्दियों में कंपोस्टिंग नहीं करते हैं पौधे में, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ मिलाएँगे, जिससे ये जो है पौधा खराब नहीं होगा, बचा रहेगा और फिर उसके बाद हम इसमें फरवरी में कंपोस्टिंग करेंगे, तो इसकी पत्तियाँ लस ग्रीन और पौधा बुशी हो जाएगा। तो सर्दियों में बस इतना काम कर दीजिए आप करी पत्ता में, तो आपका पौधा सही से चलता रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर-ऊपर से मिट्टी की गुड़ाई कर दी है, बहुत अंदर डीप हमको गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि रूट्स को हमें बिल्कुल भी इस टाइम में छेड़ना नहीं है। तो ऊपर-ऊपर से मैंने बस जो सरफेस है इसका, उसकी गुड़ाई की है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें मिला देंगे, जिससे कि पौधा हमारा सेफ रहेगा 2 महीने तक और हमें कुछ भी फिर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे बेबी प्लांट्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट हो गए जो लगे हुए थे और एक बचा है जिसको कि मुझे गिफ्ट करना है। तो इस पौधे की केयर के लिए हमें इसमें ऊपरी सरफेस में क्या करना है, ये देखिए ये है नीम खली जो कि 2 से ढाई चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है और 2 से ढाई चम्मच ही मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड केक पाउडर, यानी कि सरसों की खली का पाउडर। बस इन 2 चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इस पौधे की सरफेस पे मिला देंगे मिट्टी में, जिससे कि इस पौधे को गर्माहट भी मिलेगी और पौधा हमारा खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। हालाँकि इस टाइम में कंपोस्टिंग नहीं करना है पौधे को और बहुत गुड़ाई भी नहीं करनी है हमें, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ये सारे काम बिल्कुल मत करिएगा। मैंने ऊपर-ऊपर की थोड़ी-सी ब्रांचेज़ निकाली हैं जो कि खराब हो रही थी, क्योंकि अब नई ग्रोथ होगी नहीं और ये पत्तियाँ सूख जाएँगी, पौधे को एक नेगेटिव एनर्जी देंगी, तो इस वजह से इनको निकालना ज़रूरी होता है। बस इतना काम कर दीजिए और इसकी मिट्टी में ये 2 कंपोस्ट मिला दीजिए, इसके बाद जो है आपका पौधा सुरक्षित हो जाएगा।
एक चीज़ और हमें करना होगा, इस पौधे को आप मैक्सिमम धूप में शिफ्ट करिए। अभी मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी, जो पौधा मेरा एकदम धूप में है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, उसमें भी मैंने ये काम किया था, लेकिन वो 15-20 दिन पहले ही कर दिया था, जिसका रिज़ल्ट भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी। यहाँ पे मिट्टी में मैंने ये 2 कंपोस्ट मिला दी है ऊपर-ऊपर की सरफेस में, तो बस इतना करने के बाद हम इसको खूब अच्छे से पानी देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो आप इस पौधे को पानी कम देंगे। जब भी आप देखें इस तरह से मिट्टी अच्छे से सूख गई है, तो पानी ज़रूर दीजिए। हाँ, 4 से 5 दिनों में पानी देने की ज़रूरत पड़ रही है आजकल हमारे यहाँ। आप अपने यहाँ के वेदर को देख लीजिए कि किस तरह से वाटरिंग करनी है। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है। चलिए मैं आपको टेरेस पे लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा बेबी प्लांट जो मैंने लगाया था 7-8 महीने पुराना ही होगा और इसमें भी मैंने सेम कंपोस्ट डाल दी है। इसके बाद मैंने ऊपर-ऊपर से इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी और अभी ये फुल सनलाइट में रहता है, तो आप देख सकते हैं फुलसन्नी की पौधा कितने अच्छे से बुशी भी है, लस ग्रीन पत्तियाँ भी हैं। छोटा-सा ही प्लांट है, लेकिन बहुत ही बुशी है। तो इस तरह से जितना ज़्यादा हो सके उसको धूप में सर्दियों में शिफ्ट करिए पौधे को, अगर आपने इसको इंडोर रखा हुआ है तो, ब्राइट लाइट में रखा है तो। क्योंकि मेरा एक पौधा नीचे के सेमी सेट गार्डन में रहता है और ये मैंने लगाया हुआ है जो कि पूरे धूप में रहता है। तो आप देख सकते हैं। बाकी ये जो पत्तियाँ निकाली हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं। इन पत्तियों को हम इनकी टहनियों से इस तरह से अलग कर लेंगे और इसके बाद धुल करके आप इसको किसी पॉलीथीन बैग में पैक करके या जिप-लॉक पाउच में रख करके फ्रिज में रख दीजिए, तो आप इसको आराम से अपने खाने-पीने की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही यूज़फुल इसकी लीव्स होती हैं, जो कि हर घर में यूज़ होती हैं। अगर हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, तो ये सूख करके गिर जाएँगी और फिर इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएँगे। इसीलिए मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि अब इसको बचा पाना मुश्किल था, इसको सूखना ही सूखना था। तो उससे पहले हमने इसको सारा निकाल लिया है और इसको अब हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। बस इतना काम करने के बाद हम अपने पौधे को ऐसी एरिया में शिफ्ट करेंगे जहाँ मैक्सिमम धूप भी लग रही हो और कोहरे का भी कोई प्रकोप ना हो। तो पौधा हमारा बचा रहेगा। फिर फरवरी में हम इसकी अच्छी कंपोस्टिंग करेंगे। अभी आप कोई कंपोस्टिंग नहीं करेंगे। होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फिर मिलते हैं। थैंक यू।